लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं, जहां इस बार 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे और मतदान प्रतिशत के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अब यहां गौर करने की बात यह है कि आजादी के बाद से लोकसभा चुनाव में वोट करने वाले लोगों और वोट देने के तरीके में काफी बदलाव आया है। जहां पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, अब ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आम चुनाव पर होने वाला खर्च अब काफी बढ़ चुका है। लोकसभा चुनाव के खर्च के आंकड़ों की बात करें तो साल 1951 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो करीब 17 करोड़ मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव करने में सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी प्रति वोटर चुनाव खर्च सिर्फ 30 पैसे हुआ था। इसके बाद हर साल आम चुनावों पर साल दर साल खर्चा बढ़ता गया। इतना ही नहीं, 2009 से 2024 के बीच चुनाव खर्च लगभग 3 गुना बढ़ गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में 1114.4 करोड़ रुपए, 2000 में 3870.3 करोड़ रुपए और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा खर्च बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में खर्च बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी और साथ ही उम्मीदवारों, मतदान केंद्रों और संसदीय क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि है। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 1951 और 1952 के लोकसभा चुनाव में 53 पार्टियों के 1874 उम्मीदवारों ने 401 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वही साल 2019 में यह आंकड़ा काफी बढ़ गया और पिछले आम चुनाव में 673 पार्टियों के 8054 उम्मीदवारों ने 543 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खर्च उठाता कौन है, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी खर्च की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसमें चुनाव आयोग के प्रशासनिक श्रम, चुनाव सुरक्षा, मतदान बूथ मशीन खरीद, मतदाता शिक्षा और मतदाता पहचान पत्र के निर्माण का खर्च शामिल है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के मुताबिक साल दर साल ईवीएम उपकरण खरीदने की लागत बढ़ती जा रही है और ये भी एक वजह है बीते कुछ सालों में चुनाव खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।